इस ट्राइंगल के साइड पे थोड़ा सा जगह रखना, इस तरीके से ड्रॉ करना ताकि यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह रहे, यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह रहे, क्योंकि हमें और एंगल साइड पे बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह साइड पे रखना। ठीक है, ऐसा राउंड जगह रखना साइड से। ठीक है, तो पहले हमें क्या बोला, मेक एनी फिगर, एक फिगर बनाने के लिए बोला। ठीक है, चलो फिगर तो बनता रहेगा, फिगर तो बनता रहेगा। उससे पहले देखो फिर क्या बोला, फिगर बनाने के लिए बोला कि 3 एक्यूट एंगल्स। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल पे क्या बन गया, 3 एक्यूट एंगल बन गया। एक्यूट एंगल है ये सारा, ये सारा एक्यूट एंगल है ना। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3। अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है, सब सारा का सारा क्वेश्चन जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। यस, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यस, फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया डी, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने हमने एक ऐसा शेप बना जिसपे 3 एक्यूट एंगल्स हमें मिला, 1 2 3 नाम दे दिया, ऊपर भी नाम दे दिया, डी बी सी नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका फिगर और है, और हम बनाएंगे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और बनाएंगे, लेकिन हम एक एक करके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक साथ अगर मैं पूरा फिगर को ड्रॉ कर दूं फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक साथ पूरा फिगर को अगर मैं ड्रॉ कर दूं फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ किसी से म्याऊ नहीं से कान में म्याऊ कान में एक्यूट एंगल मैंने बनाया, इस पे क्या है 3 एक्यूट एंगल्स है इस शेप पे, है ना। अब मैं नीचे लिख देता हूँ 3 एक्यूट एंगल्स आर, थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है, क्योंकि इसका और हाथ पैर सब निकलेगा इसका। 3 एक्यूट एंगल्स आर, इसका एक्यूट एंगल्स क्या क्या है, 3 एक्यूट एंगल्स आर। हमने क्या क्या इसका एक्यूट एंगल्स लिया, पहला तो हमने क्या लिया, पहला लिया हमने क्या लिया, एंगल 1, है ना, एंगल 1 है। एंगल 1 को हम कैसे दिखाएंगे, अगर हम नाम लिखेंगे इस एंगल का, कैसे दिखाएंगे इसको, BBC। एंगल 1, एंगल 1 पे कौन सा लेटर है, बी, है ना, बी है ना। ये एंगल है, ये है एंगल, इसका 2 हाथ है, देखो 2 रेस, है ना। वर्टेक्स कौन है, बी है, तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। इसके बाद इस तरफ है सी, इस तरफ है डी, तुम कैसे भी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, यहाँ पे सी लिखो, या फिर यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो एंगल CBD, है ना, ठीक है, या फिर एंगल DBC, सेम बात है ना। तुम एंगल DBC लिखो या एंगल CBD लिखो, सेम है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, एंगल 2 लिया, एंगल 2 लिया। एंगल 2 का नाम कैसे लिखेंगे, मोहरिका टेका बोलो। नहीं, जो एंगल 2 का क्या है, डी है ना, तो डी हमेशा बीच में रहेगा, वर्टेक्स है वो, BDC। ओके, नेक्स्ट और क्या लिया हमने, एंगल 3 लिखा। फ्रीदा बोलो क्या लिखो एंगल 3 के लिए, हाँ कौन सा, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, एंगल 3 है ना, एंगल 3 क्या है, ये है, इसका वर्टेक्स क्या है, C है, तो C हमेशा बीच में रहेगा, BCD। ओके, हो गया, इसको लिखा, लिख लो इसको। देन इस पे हम क्या देखेंगे, 3 एक्यूट एंगल्स बोला था, 3 एक्यूट एंगल्स हमने ड्रॉ किया। अब इस पे और हमें क्या ड्रॉ करना होगा, 1 राइट एंगल, फिर इस पे राइट एंगल देखेंगे हम। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, पहले लिख लो इसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 4। विदाउट प्रोटेक्टर भी बना सकते हो, L बनना चाहिए पूरा, हाँ, राइट एंगल जैसा लगना चाहिए। राइट एंगल ना हो, राइट एंगल तो बोलो तुम्हें, राइट एंगल मोड़ जल्दी हुआ ना कभी नहीं, इसको अगर ऐसे उल्टा करके देखो ना, राइट एंगल है L। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ ऐसे करके, ये L है ना, इसको अगर मैं ऐसे रखूँ तो क्या राइट एंगल नहीं होगा, इसको अगर मैं ऐसे रखूँ तो राइट एंगल नहीं होगा, है ना। ये L है ना, ये है राइट एंगल, है ना। इसको ऐसे रखने से भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, ऐसे रखने से भी राइट एंगल होगा, तुम कैसे भी रखो, इसमें भी राइट एंगल होंगे। यस फ्रांसिस, यस, तो वैसे ये ऐसा टेढ़ा करके है, बट ये है राइट एंगल। ओके, तो ये बन गया राइट एंगल। अब नीचे हम और लिखेंगे, ये तो एक्यूट एंगल का हमने लिखा, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लिखना होगा, एक एक करके देख रहे हैं ना। एक्यूट एंगल का देख लिया पहले, अब राइट एंगल, एक राइट एंगल बनाने के लिए बोला, एक राइट एंगल मैंने बनाया, है ना। अब ये जो एक्यूट एंगल लिखा, इसके नीचे तुम लोग लिखना, है ना, और मैं इसको पोस्ट के लिखूंगा। है ना।
अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, वन राइट एंगल इज, वन राइट एंगल इज। अब एक राइट एंगल इस पे कौन सा है, एंगल कौन सा, 4, एंगल 4 है ना, एंगल 4 है। ठीक है, इस पे मैंने और एक नाम नहीं दिया, इस पे नाम दे दूं ए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे बोलो तो मायरिका बर्मन बोलो तो यहाँ पे एंगल 4 का क्या नाम दूं मैं, क्या नाम होगा एंगल 4 का, क्या लिखूं? ऑनलाइन को पूछने से तुम लोग स्लो नहीं बोल सकते ऐसे। मायरिका बर्मन से व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा, से लाउड मायरिका? बी ए डी, ये कैसे होगा, बी से चलो तुम ए तक आ गया, बी ए डी तक कैसे जाओगे, ऐसे जंप करना होगा तुमको, है ना। लेकिन नहीं, ये जो बी है ना, बी एंगल 4 देखो, ये बी क्या है, वर्टेक्स है, इस एंगल का वर्टेक्स है बी, तो बी हमेशा बीच में रहेगा। उसके बाद तुम ए बी डी लिखो या फिर डी बी ए लिखो, सेम है। यस, सी नहीं लिख सकते तुम, सी लिखने से तो ये वाला एंगल बन जाएगा, है ना, ए बी डी। ओके, तो इसको ए बी डी लिखो या फिर डी बी ए लिखो, सेम है। तुम इसको ए बी सी नहीं दे सकता, ए बी सी देने से ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, है ना। इफ वी राइट ए बी सी देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल, यस, बट नाउ वी नीड राइट एंगल, सो दिस इज अ राइट एंगल ए बी डी और डी बी ए, व्हाट यू से। ओके मोहिका, ठीक है, यस सर। की बोलते हैं, क्या है? डन, लिख लो इसको, लिखते हैं ना ऑब्ट्यूज एंगल। अब फिर ऑब्ट्यूज एंगल का बनेंगे, है ना। इसको अगर मैं एक साथ देता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तुम लोगों को समझने में, इसलिए इसको एक एक करके बना बना के दिखाया। पहले इक्विड एंगल का बनाया, फिर लिखा नीचे, राइट एंगल बनाया, फिर यहाँ पे लिखा, अब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, ठीक है।